कम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लव विथ बार बॉय का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वहीं वहाँ पे बैठ के कुछ अपने बारे में सोच रहा था कि उसने अच्छे से स्कॉलरशिप से अपनी +2 के कंप्लीट कर लिया था, मतलब 12 पास कर लिया था। उसे ग्रेजुएशन के लिए भी एक स्कॉलरशिप मिल गया था, पर उसके ऊपर एग्ज़ाम लगा कि वो उसने चोरी किया है और कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए उनको मिड टर्म में ही छोड़ना पड़ा था। और उनके उस चोरी वाले इंसिडेंट की वजह से उसे अदर कॉलेज में भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, ना ही उसे अदर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। और इसी वजह से उनको ग्रैनी के पास रखना पड़ा और उनके कुछ फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ी देर देखना पड़ा। पर कहते हैं ना, पढ़ाई थोड़ी ना किताबों में होती है या फिर कॉलेज या स्कूल में ही सिखाई जाती है। वही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो उसने पढ़ाई अपनी जारी रखा ऑनलाइन से, और उसने अपनी पढ़ाई के नॉलेज को बढ़ाया। उसने अपनी नॉलेज को गेन किया और बहुत अच्छा खासा एक हैकर के बराबर क्या हैकिंग कर सकता है वो। उसे कोडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसे कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत पसंद है। उसे कोडिंग के बारे में पता है, उसे पाइथन जावा, जो कहते हैं ना, कंप्यूटर का मास्टर बन के वो बैठा है। पर हाँ, क्या फ़ायदा, वो कंप्यूटर का मास्टर हो, उसके पास स्किल्स है, पर कोई कंपनी उसे बिना ग्रेजुएशन के एक्सेप्ट करेगा, यही सोच रहा था वही। तभी तो उसे इस जॉब में जाना पड़ा। उसने मिंजा गोगा और साउथ इंडियन गोगा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे उसके कॉलेज छूटे, कैसे उसने पढ़ाई की इन 2 सालों में, और उसके स्किल्स के बारे में भी। मिंजा गोगा और साउथ इंडियन गोगा को जब पता चला, वो इम्प्रेस थे। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि कहीं पर उनको जॉब मिल जाए। वो मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो जॉब कर रहे हैं, विंग उसमें फंसे भी। आखिर वो उनका छोटा भाई है, पर कहीं ना जॉब मिलने की वजह से वो मैनेजर के पास उसे लेके गए थे। मैनेजर मिंग्या को बहुत अच्छे से जानता था और साउथ इंडियन को भी जानता था कि मिंग्या के रेफरेंस में आया है और विंग भी मिंग्या के आस है। तो मैनेजर ने विंग को रोक लिया था। एक्चुअली इन सब चक्करों में मैनेजर मिंग्या और साउथ इंडियन और विंग का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उस बार का मैनेजर दोस्त था, बहुत अच्छा था, काइंड नेचर का था। उसकी जो वाइफ थी, वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन को अकाउंटेंट टाइप की थी, वो सब हैंडल कर रही थे। ये दोनों जोड़े इन दिनों पे बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहते हैं ना, फैमिली वाली फीलिंग किसी से भी कभी से भी आ सकती है, तो वैसे इन दोनों के साथ भी वैसा ही हो रहा था। तो इनका रख लिया था। विंग पहले बारटेंडर का काम सीखने लगा और उसने बहुत अच्छे से सीखा था। 2-3 दिन के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। तो वो बारटेंडर का काम करता, पर जब इमरजेंसी के टाइम पर महंगा का और साउथ इंडियन का एक साथ ही दोनों को एक फ्लू टाइप का बीमारी हो गया था। तो उस बीमारी को इलाज करने के लिए उन्हें अलग वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा पहली बार, और उनकी स्पेशल ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी। पर वही ने जब देखा कि सिर्फ VIP को ही इतनी अटेंशन, इतनी केयर मिल रहे थे, तो वही ने क्या किया, मिंग्या गोगा और साउथ इंडियन गोगा को बिना बताए वहाँ पे के VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। और विंग को फाइनेंशियल कंडीशन तब से प्रॉब्लम होने लगा। तो विंग ने मैनेजर से बात की थी उस बार की, तो बाहर मैनेजर के बाहर ने उसे बताया था कि डांसर का जॉब है, अगर करोगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो ये सुनने के बाद विंग ने हाँ बोल दिया था, और सिर्फ सैटरडे और संडे के नाइट का बहुत डांस करता था। और उससे जो पैसे आते थे वो मिंग्या उस असंजन के मेडिकल बिल्स भरने में हेल्प करता था। साउथ इंडियन मिंग्या ने बताया था कि तुम ऐसा मत करो। तो विंग ने सारी सिचुएशन बता दी थी और वो कह रहा था वो उन दोनों को खोने नहीं चाहता, वो जिद पड़ा था। उसने सारी सेविंग्स को भी खर्च कर दिया था ना, इसीलिए। तो इस तरह ही जब मिंग्या और साउथ इंडियन ठीक हुए, थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल होगी कि हाँ भाई वो जो तीनों कमाते हैं उस पर से फिर से जी सकते हैं, ऐसा वाला सिचुएशन जब आ गया, तो विंग ने बहुत भला जॉब छोड़ दिया था और फिर कभी डांस नहीं किया था और सिर्फ बारटेंडर का काम करा था। ये सोच रहा था वही। और अभी साउथ इंडियन का वही क्या सोच रहे हो, तो ना कुछ नहीं कहा, बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है। तो विंग साउथ इंडियन ने कहा क्यों, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। तो विंग ने कहा ऐसा नहीं है, बस उसने किस हक और पार्टी किया है, उसका ज़्यादा नहीं, वो टाइटनेस इसलिए कि वो मुझे थोड़ा सोना है। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ हाँ अपने बॉयफ्रेंड के गोद में। तो विंग ने कहा प्लीज़ मत कीजिए। विंग सोच रहा था उस फिश ने मेरी कमर की, मेरी पैरों की जो वाट लगाई, मैं क्या बोलूँगा, आपको बताऊँगा तो अब छड़ी लेके उसके पीछे भागे। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो माफ़ी नहीं है, आपको मार डालेगा।
तो एक ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा और उसने लंच एंजॉय किया और लंच एंजॉय करने के बाद वहाँ से निकल गया था। और उसने वांग जी को ये सारी बातें मैसेज पे बता दिया था उसने कि वांग जी ने जाते वक्त था इनको अपना नंबर दे दिया था और कहा था कि मुझसे कांटेक्ट में रहना और क्या कर रहे हो क्या नहीं मुझे बता के जाना कहाँ पे जा रहे हो। तो इनने वैसा ही किया था। उसके बाद वो जब साउथ इंडियन घर से निकला था, मतलब स्वयं के घर से निकला था, उसे एक मैसेज आया मैनेजर के से, विंग तुम कहाँ पे हो, इतने दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो विंग पे थोड़ा भाई होता है ना जो आपको पूरे टाइम पे हेल्प करता है, आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही केयर करते हो। तो इनने फ़ोन लगाया और कहा हाँ बोले। तो मैंने कहा प्लीज़ क्या तुम आ सकते हो, मुझे पता है तुमने इसे जॉब छोड़ दिया है। तो इन्हें कहा पर मैनेजर ने कहा तुम इन 3 दिनों से नहीं आ रहे हो मतलब तुमने जॉब छोड़ दिया। तो इन्हें कहा हाँ पर आप मेरी मदद क्यों चाहते हो। तो मैनेजर ने कहा तुम्हारे जाने के बाद बाकी जो कस्टमर थे वो थोड़े लो चल रहे हैं और आज डांसर जो आने वाला था वो नहीं है। तो इन्हें कहा पर इसमें मैं, तो मैनेजर ने कहा प्लीज़ विंग आ जाओ, आज तो सैटरडे और संडे तुम इस दिन। तो इन्हें पर मैंने जॉब छोड़ दिया था ना। तो मैनेजर ने कहा तुम्हारी जब मदद जरूरी थी मैंने की थी ना, तो आज मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो विंग थोड़ी देर सोचने लगा और कहा ठीक है कितने बजे। तो मैनेजर ने कहा क्या शाम के बाद आ सकते हो 6 o'clock के। तो मैं 7 o'clock फ्री हो जाओगे, तुम्हें परेशानी यही होगी, तुम्हें सर्व करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डांस करो और चले जाओ, तुम्हें चाहिए तो पैसे। तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, आप बताइए 6 o'clock। तो मैनेजर ने कहा हाँ। तो विंग ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। उसके बाद विंग घर पे आया और आने के बाद उसे तो डिनर नहीं बना था, उसे सिर्फ वेजिटेबल कट करने थे। ये बात वांग जी और विंग ने डिसाइड किया था। तो विंग ने वेजिटेबल कट करके फ्रिज में रख दिया और एक नोट छोड़ दिया कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, तुम डिनर रेडी रखना। ये कहने के बाद वो विंग को लगा अगर वांग जी आ भी गया तो इनका ये नोट मिल जाएगा। तो वांग जी परेशान नहीं हुआ, विंग को पहले लगा वो बता दे कि वो क्या जा रहे क्यों जा रहे हैं। पर विंग ने सोचा अगर वांग जी को इस बारे में पता चलेगा ना वो मार ही डालेगा। तो विंग ने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और वहाँ से निकल गया था। यहाँ पे वांग जी जो मीटिंग्स हैंडल कर रहा था उसकी पूरी डे पूरी बिजी थी। यहाँ पे लंच जाने की बात लगी पड़ती। आज वो मिंगा के साथ लंच करने नहीं गए थे, तो मिंगा उन्हें खुद ही लंच बनाया और खा गए थे और लंच जाने के लिए पैक कर दिया था, मतलब पैक करके रख दिया था। उन्हें पहले लगा कि वो भेजेंगे, फिर उन्हें लगा कि नहीं ऐसा नहीं करते, वो फूड डिलीवरी जो होता है ना एक ऐप जिसमें आप घर से ही लंच भेज सकते हो, वैसा वाला सिचुएशन था। तो उन्होंने वही किया था और बाहर लांजीचंद ने एक गार्ड को तैनात करके रखा था कि कहीं कोई इमरजेंसी आए तो मिंगा के प्रोटेक्शन के लिए। तो उस गार्ड ने वैसा ही किया था, एक फूड डिलीवरी को बुला के उसे भेज दिया था। लांजीचंद बहुत हैप्पी हुई थी कि भैया ने उनके लिए लंच भेजा। वो दिखा कर सुयांग और वांग जी को खा रहे थे क्योंकि उनका शेड्यूल बिजी था। और जब लंच टाइम में तीनों बैठ के मस्ती कर खाना पीना खा रहे थे तो लांजीचंद दिखा के खा रहे, देखो मेरा वाला मेरे लिए खाना भेज रहा है। तो सुयांग ने कहा साउथ इंडियन और विंग एक साथ है तो ये जिंदगी। लांजीचंद को जब झटका लगा उन्होंने कहा क्या। तो वांग जी ने कहा तो आपके बदलो मुझे उसे हाँ करना पड़ा। तो लांजीचंद ने कहा ओह माफिया किंग पिघल रहा है। तो वांग जी कहा मैं कोई पिघल नहीं रहा हूँ, बस उसने मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया था इसीलिए मैं। तो लांजीचंद और सुयांग थोड़े शौक होकर बोले सरप्राइज़ कौन सा। तो वांग जी ने कहा उसने मुझे उस खुद को सौंप दिया था। ये सुनते ही भाई लांजीचंद और सुयांग ने बोला और तुमने उसे नहीं छोड़ा होगा, तुमने पहले कहाँ उसे छोड़ा था। तो वांग जी ने कहा आप अपना लंच एंजॉय कीजिए। ये कहीं वो वहाँ से उठ गया अपने काम के लिए। और सुयांग ने कहा इसका क्या होगा काका। तो वहीं से चलने का कुछ नहीं हो सकता, इसने चुटकी भरे पानी में डूबना चाहिए। तो वांग जी ने कहा अपने क्या कुछ कहा। तो सिचन ने कुछ नहीं कहा। तो सुयांग ने कहा नहीं वांग जी कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने लंच खत्म किया और अपने काम में चले गए थे। सुयांग ने साउथ इंडियन को फ़ोन करके पूछ दिया था कि उसने लंच किया। तो साउथ इंडियन ने सारी बात बता दी थी। सुयांग को भी पता है कि इनके बारे में, पर साउथ इंडियन को पता नहीं कि क्या खिचड़ी पक रही है, इसलिए सुयांग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था और हैप्पीली आंसर दिया था कि अच्छा ये बात है।
तो अपने भाई से मिलकर अच्छा लगा? तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ अच्छा लगा। तो स्वेंग ने कहा अच्छा ठीक है, मैं डिनर के टाइम पर वापस आ जाऊँगा। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर कर सकता हूँ? तो स्वेंग ने कहा तुम्हारी मर्जी। एक एक उसने फ़ोन करके दिया। भाई सिचन जो चिड़ा चिड़ा के खा रहे थे, साउथ इंडियन को के हाथ का खाना भी स्वेंग को खाना है, ये जान के स्वेंग ने हाँ कह दिया था। तो साउथ इंडियन थोड़ा स्माइल करने लगा और वो अपने डिनर की प्रिपरेशन करने लगा और भांजी यहाँ पे काम पे लग गया था। करीब 5 o'clock के अराउंड भांजी को एक मेल रिसीव हुआ था जिसने स्वेंग ने नोटिस किया था और उसने ओपन करके देखा था कि वेंचाओ की ओर से मैसेज है, पिछली डील जो हो गई थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, उन्हें आना पड़ेगा। तो जब ये बात स्वेंग को पता चली तो उसने भांजी को सारी बात बता दी। तो भांजी ने कहा अच्छा मीटिंग फिक्स करो। तो स्वेंग ने कहा पर भांजी, तो भांजी ने कहा लास्ट टाइम उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था, मैं बच गया था, इस बार क्या करेंगे मुझे बहुत देखना है स्वेंग। तो स्वेंग ने अपने साथ हाँ मिलाया, उसने हाँ में मिसेस को यस बोल के भेज दिया था। वहाँ से एड्रेस और लोकेशन आ गया। तो स्वेंग ने कहा क्या वहाँ पे जाना फिर से ठीक होगा? तो भांजी ना एक मुस्कुराया और कहा उसका क्लब में मुझे बहुत कुछ दिया है तो जाना तो बनता है। तो स्वेंग ने कहा पर भांजी तुम्हारी सेफ्टी। तो भांजी ने कहा देखो स्वेंग, अगर हम उसे हमारे अड्डे पर बुलाएंगे तो वो उससे बुरा करने के बारे में सोचेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो स्वेंग ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने भी हाँ पर रिप्लाई दे दिया था और वहाँ से चले गए थे। 6 o'clock के अराउंड विंग वहाँ पर पहुँच गया था बार में और उसने कहा फिर से कोई भी क्लाइंट आया है क्या? तो मैनेजर ने कहा हाँ इसी वजह तो और बॉस का कहना है कि उसे डांस परफॉर्मेंस सीखना है। तो ना उस बिहेवियर के क्लाइंट को, तो मैनेजर ने कहा पता नहीं पर शायद बॉस को भी। तो ना गहरी हंस ली और कहा मेरा एड्रेस। तो मैनेजर ने कहा रेडी है। उसके बाद विंग रेडी हो गया। भांजी भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वेंचा ने वेलकम किया और भांजी को कहा कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को चेक किया कि भाई ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं, और ये बात ये दोनों डिस्कस करनी कि किस रूट से किस वे से वो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होगी और कैसे होगी। तो वेंचा ने कहा थैंक यू, यहाँ निकले। तो भांजी ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। स्विंग ने कहा क्या हम चले अब? तो वेंचा ने कहा आप यहाँ पे आए हो, तो आज सैटरडे और नाइट है, आपको पता है यहाँ के डांसर है बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करती हैं, आपको उसकी डांस देखना चाहिए। तो स्विंग ने कहा नहीं पर जाना चाहिए। तो वांग जी को पता था कि इस डांस के दौरान वेंचा कुछ करने वाला है। तो वांग जी ने कहा ठीक है। ये सुनते ही वांग जी को देखने लगा और कहा वांग जी पर क्यों? तो वांग जी ने कहा बैठो। तो स्वयं बैठ गया वहाँ पे और वेंचा ने कहा उसे बोला और विंग अपना मूड एक पतला सा कपड़े से ढक के और एक सेक्सी सा ड्रेस पहन के वहाँ पे आया था। वो पोल डांस करने के लिए वहाँ पे आया था। विंग को ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ था, मतलब कौन है क्लाइंट, कौन है वीआईपी क्लाइंट, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो आया वहाँ पे म्यूज़िक बजा दो घुट मुझे भी पिला दे शराबी देख के होता है क्या। इस सॉन्ग पे विंग डांस कर रहा था, वो भी बहुत सेक्सी वे में। वांग जी ने पहले नोटिस नहीं किया था, पर जब उसने नोटिस किया कि डांसर कौन है उसके तन बदन में तो आग जैसे लग गई कि विंग यहाँ पे क्या कर रहा है। उसका तो मन कर रहा था कि विंग को वहाँ से उठा के ले जाए, पर उस ऊपर से खामोशी से वहाँ पे बैठने मैंने नहीं सोचा। और वो गाना ख़त्म होते ही विंग ने जब अपना परफॉर्मेंस ख़त्म करने के बाद ग्रेट करके वहाँ से जाने वाला था, तब उसने वांग जी को नोटिस किया। उसकी गुस्से वाली आँखें विंग को साफ साफ फील हो रही थी। वो जब डांस कर रहा था उसे एक डेथ क्लियर महसूस हो रहा था, फिर उसने इग्नोर किया। पर जब वांग जी को देखा तो विंग को पता चला कि भाई उससे वो फील क्यों हो रहा था। विंग ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहाँ से चला गया। उसने चेंज करते ही वहाँ से सीधा वांग जी के अपार्टमेंट की ओर भागा और मन में सोचा था हे भगवान प्लीज़ बचा लेना, पता नहीं आज वांग जी मेरे साथ क्या करेगा। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वांग जी उसे मार ही रहा है, कच्चा चबा जाएगा। उसने बोला था कि तुम मेरे हो, तुम मेरे परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, और विंग ने तो इतना बड़ा कांड कर दिया था। विंग ने जहाँ से और कहा जो होगा दिखा देगा। उसके ऐसे क्या विंग घर आने पर फ्रेश हो गया था और वांग जी जो सोच रहा था कि वो कुछ अटैक करे, पर उस वांग जी ने आँखों में उसने कुछ नोटिस किया था, और उसने जो नोटिस किया था वेंचा समझ गया था कि भाई ये बार बॉय जो है, वो बार डांसर जो है, वो वांग जी के लिए कितना खास है, उसे पता चल गया था। तो वेंचा ने कुछ ज़्यादा मतलब वांग जी ऊपर अटैक्स प्लान नहीं किया और उसने सारे अटैक ब्लॉक करा दिए थे। तो वेंचा ने कहा तो ठीक है आप
तो वांग जी ने कहा मुझे जाना है, ये कह के वो वहाँ से उठा और वहाँ से चला गया। स्वयं भी पीछे पीछे, तो स्वयं ने भी नोटिस किया तो इनको भाई अब ने स्वयं को आसपास नहीं देखा, उसने उसे वांग जी का शक्ल देखा और बाहर से भाग गया था। स्वयं ने वो वांग जी, तो वांग जी ने कहा घर चलो, तो स्वयं ने पर वांग जी ने कहा तुम अपने घर जा सकते हो, ये कह के उसने स्वयं को गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया और वांग जी खुद ड्राइव करके अपने अपार्टमेंट के और पहुँचा। वहीं जो परेशान मतलब वो बैठा था, उसके हाथ पाँव ठंडे हो चुके थे, वो बैठा था सोफे पे और जैसे ही डोर पड़ा उसने वांग जी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो वांग जी ने ओह तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हो। वो धीरे धीरे इनके पास बढ़ रहा था, वो इन धीरे धीरे पीछे जा रहा था। तो वांग जी ने कहा मैंने बोला था कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुमने ये सब किया, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी या फिर आदमियों की। तो विंग ने जब सुना वांग जी, तो वांग जी बताओ विंग तुम्हें क्या चाहिए था, पैसे या फिर बॉयज़ या फिर मैंस या फिर ओल्ड मैंस, बताओ तुमने वहाँ पे जाके डांस क्यों किया। तो विंग ने वो मैं वही बोलने वाला था। वांग जी ने कहा हाँ तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए विंग। तो वांग जी मेरी बात सुनो। तो वांग जी ने कहा मैंने तुम्हें आज जाने क्या दिया, तुमने तो ये कर दिया। हाँ मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फ्री करूँ, तुम बाहर आ जा सकते हो, पर नहीं मैं गलत था। विंग ने नहीं वांग जी मैं मेरी बात। तो वांग जी ने खुद आगे ना देखा पीछे ना देखा, वांग जी ने तो पनिशमेंट मिलनी थी। ये कहने के बाद उसने विंग को खींचा और रफली किस करने लगा। विंग वांग जी को मना करने के बारे में सोच रहा था, पर विंग मजबूर था, उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वांग जी जो कर रहा था विंग ने उसे करने दिया। वांग जी उसके बाद रफली किस करने लगा, उसके बाद विंग को खींच के बेडरूम पे लेके पटक दिया। विंग को दर्द हुआ, काल रात की वजह से उसकी हालत ख़राब थी और इस जब मैं डांस भी करा था उसने उसकी बैंड बच्ची पड़ी थी, पर फिर भी उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसके मुँह से आग निकल गया। तो वांग जी ने ओह तुम्हें दर्द हो रहा है, डांस करने के बाद हो नहीं रहा था अब हो रहा है, ये कह के विंग के हाथों को वांग जी ने एक हैंडकप से बांध दिया और कुछ टॉयज़ निकालने लगा और विंग के बॉडी में उस स्टाइलिश टॉयज़ को लगाने लगा। विंग कह रहा था वांग जी दर्द हो रहा है, धीरे वांग जी कुछ सुन ही नहीं रहा, तो उसे विंग पनिशमेंट दे दिया था। पूरे 1 घंटे तक उससे टॉर्चर करने के बाद उन टॉय में से उसे उसके बॉडी से खींच के निकाला। उसे विंग को दर्द हो रहा, फिर उसके मुँह से आग निकल गया। तो वांग जी ने ओह तुम्हें दर्द हो रहा है, बेचारे बेबी को दर्द हो रहा है, पर डांस करने के बाद तो नहीं हो रहा था, तुमने उन सब के सामने नाचने के बारे में सोचा भी कैसे हुई। तो मैंने कहा था तुम सब मेरे हो, ये कह के वांग जी ने उनको बिना प्रिपेयर किया उसके साथ रफली इंटीमेट होने लगा, उसे हार्डली पुश कर रहा था। विंग का हालत बहुत बुरा हो रहा था। विंग कह रहा था वांग जी धीरे 1 या 3 राउंड के आसपास आज विंग बेहोश हो गया था, उसके होश उड़ गए थे, उसे होश में नहीं था और वांग जी पूरी रात विंग के साथ इंटीमेट होता रहा। उसके बेहोशी में भी जब विंग को होश आता था तो विंग देख पा रहा था कि वांग जी का गुस्सा, उसके अंदर इतना गुस्सा भरा है, उसे पता चल रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसकी गलती का सज़ा उसे मिल रहा है। तो विंग ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसके पास कोई वर्ड से नहीं कि वो क्या बोले, वो बस यहाँ पे एक प्रेजेंट थिंग के लिए ही तो है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वांग जी भैया 1 बजे के आसपास वो थोड़ा शांत हुआ, उसे याद आया कि उसने विंग के साथ क्या किया, तो वो शांत हो गया और उसके विंग वो थक के वहाँ पे लेट गया और उसने विंग से अलग नहीं हुआ, वैसे ही वो सो गया था। सुबह के टाइम जब इनको थोड़ी सी बॉडी पेन मतलब थोड़ी सी बॉडी हिलाने की कोशिश की, उसे कुछ फील हुआ कि वांग जी का प्राइवेट पार्ट उसके अंदर ही है, उसे दर्द हो रहा था उस जगह पे। उसने धीरे से कहा वांग जी दर्द हो रहा है, वांग जी दर्द हो रहा है। ये सब बात जब विंग ने के मुँह से निकला, वांग जी उठ के बैठ गया था, उसे विंग को और ज़्यादा पेन हुआ। तो विंग ने कहा वांग जी, तो वांग जी ने कहा सॉरी। ये सुनते विंग पे शॉक पे माफिया किंग इतना मतलब उसके सामने इतना रोटी बाई में बात कर रहा, उसने सॉरी कहा। उसने धीरे से अपना प्राइवेट में विंग से अंदर निकाला, विंग को बात के लिए ले गया, उसे उसकी जगह पे वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाया और कहा सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना था। तो विंग ने वो मेरे दोस्त वहाँ पे काम करता था, उसकी नौकरी की बात थी, पर मैं नहीं जाता वांग जी। तो वांग जी कुछ ज़्यादा नहीं बोला और कहा ठीक है। और उसके बाद वांग जी ने उनको खाना खिलाया और रेस्ट करने के लिए कहा और कहा कि तुम मेंशन से बाहर मतलब इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाओगे। तो इन्हें ठीक है तुम फ़ोन में ही साउथ इंडियन और मीडिया से बात कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा
सब हाँ में सर हिला दिया। उसने कुछ ज़्यादा बोला ही नहीं, क्योंकि भाई उसे पता है कि अगर वो बाहर जाएगा उसे कुछ गलत होगा भी नहीं ना, वांगजी उसे इतना पनिश करेगा, उसे कटलाते पता चल गया क्या क्या पनिशमेंट का मीनिंग क्या है उसके लिए। पहले उनको लगा कि वांगजी जो पनिशमेंट बात कर रहा है उसे खाने पीने नहीं देगा और कुछ मतलब ऐसा कुछ बंद करके लॉक करके किसी अंदर में रूम में रख देगा, ऐसा कुछ था। पर विंग को जो पनिशमेंट मिला, विंग ने कहा क्या तुम सबको ऐसे पनिश करते हो? तो वांगजी थोड़ी देर सोचने लगा और उसने कहा नहीं सिर्फ तुम्हारी। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ से चला और विंग मन के अंदर थोड़ी सी लड्डू फूटने लगी, क्योंकि उस नैया गगन ने जब उसे बोला था कि नहीं वांगजी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने तो बहुत अच्छा काम किया है कि उसने मुझे बेबी के फादर से मिलाया है, उसके गगा से मिलाया है, और साहु सिंचन तो अपने किसी काम की वजह से तुमसे दूर है। विंग तो विंग के दिल में लड्डू फूटा था उस टाइम पे, उसने वांगजी को एक्सेप्ट कर लिया था। और वांगजी ने जब ये बोला नहीं सिर्फ तुम्हारे साथ, तो विंग का दिल तो पूरे गार्डन रोज़ गार्डन से ज़्यादा भी प्रिटी मतलब रेड रोज़ भर गया था उसके दिल पे, ऐसा फील हो रहा था विंग को। उसके पेट में सारे बटरफ्लाइज क्या, उसके पेट में सारे जुग कूद रहे थे एक साथ। तो ये सुनते विंग ने कहा सिर्फ मेरे साथ ये कि वो सो गया था, उसके बॉडी में एनर्जी नहीं थी, उसने ब्रेकफास्ट किया और फिर सो गया। यहाँ पे वांगजी ऑफिस के लिए निकल गया था और कार में सोच रहा था कि ऐसा मैं क्यों क्या मुझे जल्दी से फील हो रही थी, क्या मुझे इनसे प्यार हो रहा है? पर ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब मेरे लिए प्लेजर है ना, प्लेजर थिंग्स है ना, और कुछ नहीं। वांगजी के बारे में यहाँ पे प्यार भरी बातें चल रहा था, और वांगजी जो कार में रह ये सोच रहा था कि मुझसे ऐसा क्यों क्या विंग के साथ। वांगजी भी विंग के बारे में ही सोच रहा था। वो ऑफिस पहुँचा और वहाँ पे जाके बैठ गया। तो वहाँ पे जाके बैठने के बाद उसने पूछा स्वयं साउथ इंजन कैसा है, तो साउथ से ने वांगजी वो ठीक है, वो हैप्पी है। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। इन पर ये हुआ था स्वयं और साउथ इंजन कल रात वांगजी ने उसे 7 o'clock फ्री कर दिया था। तो स्वयं और साउथ इंजन वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने एक प्यारा सा कैंडल लाइट डिनर एंजॉय किया था जो साउथ इंजन ने प्रिपेयर किया था। तो स्वयं ना वो मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया। तो साउथ इंजन ने कहा सच में? तो स्वयं ने हाँ सच में। उसके बाद और साउथ इंजन टेरेस पे चले गए थे। वहाँ पे भी साउथ इंजन बहुत प्यारा अरेंजमेंट किया था। टेंट वाइट कलर का टेंट लगाया था, बेड लगाया था और कुछ खाने के लिए स्नैक्स थे, मिडनाइट स्नैक्स कह सकते हो उन्हें। वहाँ पे बैठ के वो तारे को एंजॉय कर रहे थे। भाई माहौल इतना रोमांटिक था और स्वयं की इमोशन उसके ऊपर हावी हो गए। उसने साउथ इंजन के पास जाते हुए साउथ इंजन, तो साउथ इंजन ने कहा हाँ बोलो से। उसने स्वयं ने साउथ इंजन के सिर और फॉरहेड के साथ अपना फॉरहेड लगाया और नोज़ के साथ लगाया। वो उसे कहा थैंक यू। ये कहने के बाद साउथ इंजन ने कहा थैंक यू सो मच पर किस लिए। तो स्वयं कुछ नहीं बोला, वो साउथ इंजन को किस करने लगा। भाई ये देखते ही साउथ इंजन की आँखें खुली रह गई थी। तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यार कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका कमेंट बहुत अच्छा होता है, मेरा दिन बन जाता है। प्लीज़ कमेंट करो। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.